प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे। सज्जनों, आज मैं आपको इस वीडियो में भगवान विष्णु के वामन अवतार की संक्षिप्त कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान वामन का प्राकट्य दिवस जैसे कि आपको ज्ञात होगा भाद्रपद शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि को हुआ था। भगवान वामन का प्राकट्य, जिनका जन्म कश्यप ऋषि और माता अदिति के गर्भ से हुआ, और भगवान वामन जिन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में लेकर के पूरी त्रिलोकी को नाप दिया था। तो वही मैं इस वीडियो में आपको संक्षिप्त भगवान वामन की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबा करके ऑल सेलेक्ट कर दें। बंधुओं, भगवान वामन, यदि हम 10 अवतारों की बात करते हैं तो उसमें भगवान वामन का जो अवतार हुआ है वो 5वां अवतार है, और यदि हम 24 अवतारों की बात करते हैं तो उसमें 15वां अवतार भगवान वामन का हुआ है। कश्यप ऋषि और माता अदिति के यहाँ बौने वामन शिशु के रूप में जन्म धारण करके भगवान वामन आए। भगवान वामन ने उपनयन संस्कार के बाद वैदिक विद्याएं संपन्न करके इंद्र के छोटे भाई तथा अदिति के प्यारे पुत्र के रूप में पलने लगे, जिनको कि उपेंद्र भी कहा जाता है। उस समय राजा बलि चक्रवर्ती नर्मदा नदी के तट पर शुक्राचार्य के नेतृत्व में विश्वजित यज्ञ प्रारंभ करके अपार दान दे रहे थे। वामन भगवान ने जनेऊ धारण किया, हिरण्य का चर्म कमंडलू धारण किया, छाता हाथ में लेकर खड़ाऊं पहन ली, और मूर्तिमंत ब्रह्म तेज के साथ राजा बलि चक्रवर्ती के पास भगवान वामन चल पड़े। छोटे छोटे पग भरने वाले वामन को देखकर यज्ञशाला में एकत्रित सभी लोग प्रसन्न हो उठे। भगवान वामन ने बलि चक्रवर्ती के समीप जाकर जय जयकार किया। भगवान वामन को देखते ही बलि के मन में अपूर्व आनंद हुआ। राजा बलि ने पूछा, अरे बालक, अरे शिशु, अरे मुन्ने, तुम तो अभी शिशु के अवतार में ही हो। तुम कौन हो? एक नए ब्रह्मचारी के रूप में कहाँ चल पड़े? मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, ऐसा भगवान वामन ने कहा। मैं अपना परिचय क्या दूँ? सब लोग मेरे ही हैं, फिर भी इस वक्त मैं अकेला हूँ। वैसे मैं संपदा रखता हूँ, पर इस समय मैं एक याचक हूँ। तुम्हारे दादा परदादा महान वीर थे। तुम्हारे शौर्य और पराक्रम दिगंत तक व्याप्त हैं, 10 दिशाओं में व्याप्त हैं। वामन भगवान ने कहा। इस पर बलि चक्रवर्ती हंसने लगे। राजा बलि जो चक्रवर्ती थे हंसते हुए बोले, आपकी बातें तो कुछ विचित्र मालूम पड़ती है। आप शौर्य और पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं, युद्ध करने की प्रेरणा तो नहीं देंगे ना? क्योंकि इस वक्त मैं यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठा हूं। इस पर वामन भगवान बोले, वाह, आपने कैसी बात कही। महान बल पराक्रमी बने आपके सामने बौना बने हुए मेरी गिनती ही क्या है। आपका यश सुनकर मैं याचना करने आया हूँ। अच्छी बात है, मांग लीजिए, ऐसा राजा बलि ने कहा कि जो भी आप मांगें वही देने का वचन देता हूँ, ये मेरा वचन है, राजा बलि चक्रवर्ती ने कहा। इस पर शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया और देखा, ये तो ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा विष्णु हैं। शुक्राचार्य ने बलि को अपने पास बुलाया और समझाया, ये वामन नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा सर्वस्व लूटने के लिए आए हैं। तुम उन्हें किसी प्रकार दान मत देना। बोल दो मैंने नहीं दिया, आप वापस चले जाओ। राजा बलि चक्रवर्ती ने कहा, विष्णु जैसे महान व्यक्ति, महान जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, मेरे सामने याचक बनकर हाथ फैलाते हैं, तो मेरे हाथों द्वारा
कोई दान देना मेरे लिए भाग्य की ही बात मानी जाएगी। यह मेरी अद्भुत विजय का परिचायक भी होगा। इसके अतिरिक्त वचन देकर उससे विमुख हो जाना भी उचित नहीं है। मेरा वचन झूठा साबित नहीं हो सकता। मैंने वचन दे दिया है। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि आत्मरक्षा के वास्ते किया जाने वाला कर्म असत्य नहीं कहलाता बलि, पर अनुचित धर्म भी आत्महत्या के सदृश ही माना जाएगा। राजा बलि ने कहा, चाहे जो हो, वे चाहे मेरे साथ कुछ भी करें या मैं हार भी जाऊं, फिर भी वह मेरी पराजय नहीं मानी जाएगी। यह धर्मवीरता ही होगी। वैसे शिवी चक्रवर्ती आदि जैसे दान करके यश पाने की कामना भी मेरे अंदर नहीं है, परंतु वचन देकर इसके बाद उससे मुकर कर पीछे हटना कायर कहलाने जैसा है। मैं कायर नहीं कहलाना चाहता, राजा बलि बोलने लगे। इस पर शुक्राचार्य जी क्रोध में आ गए और साप देने के स्वर में बोले, तुम्हारे गुरु के नाते मैं तुम्हें हित के लिए जो बातें कही उन्हें तुम धिक्कार रहे हो, तुम मेरी अवज्ञा कर रहे हो। याद रखो, तुम अपने राज्य तथा सर्वस्व से हाथ धो बैठोगे, तुम्हारी श्री नष्ट हो जाएगी। ऐसा शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया। राजा बलि ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव आप अनावश्यक अपयश के शिकार हो गए हैं। मैं सब प्रकार के सुख दुखों को समान रूप से स्वीकार करते हुए दान देने के लिए तैयार हो गया हूं, पर आपका यह शाप विष्णु के लिए वरदान ही साबित हुआ है, क्योंकि गुरु के वचन का धिक्कार करने की उपलक्ष्य में प्राप्त शाप को विष्णु केवल अमल करने वाले हैं, पर अन्यायपूर्वक उन्होंने बलि के साथ दगा किया है। इस अपयश से वे दूर हो गए। मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूं गुरुदेव। ये मेरे लिए शाप नहीं है, ये तो वरदान है। कोई बात नहीं। शुक्राचार्य का चेहरा सफेद हो उठा। उन्होंने लज्जा के मारे सर झुका लिया। वे निरुत्तर हो गए। इसके बाद बलि वामन भगवान के पास जाने लगे। तब शुक्राचार्य ने कहा, हे दानवराज, यह विनाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त दानव वंश का है और हम सबके लिए अपमान की बात है। शुक्राचार्य जी ने चेतावनी दी। यही नहीं बल्कि एक दानव ने न्यायपूर्ण शासन किया है, धर्म का पालन किया है और विष्णु को भिक्षा दी है। इस प्रकार समस्त दानव वंश के लिए यश का भी तो कारण बन सकता है। बलि यूं कहकर वामन भगवान के पास पहुंचे। इसके बाद बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली स्वर्ण कलश में जल ले आई। स्वर्ण थाल में वामन भगवान के चरण धोए। उस जल को बलि ने अपने सर पर छिड़क लिया। तब बोले, हे वामन रूपधारी, आप जैसे महान व्यक्तित्व का मेरे पास दान के लिए पहुंचना मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। आप जो कुछ चाहते हैं मांग लीजिए। रत्न, स्वर्ण, महल, सुंदरियां, जमीन, जायदाद, साम्राज्य, सर्वस्व, यहां तक कि मेरा शरीर भी आपके वास्ते प्रस्तुत है। महाबली, तुमने जो कुछ देना चाहा, ऐसा वामन भगवान बोले, तुमने जो कुछ देना चाहा उनको लेकर मैं क्या करूंगा। मैं तो हिरण का चर्म बिछाए ब्रह्मनिष्ठा करना चाहता हूं, ब्रह्म भक्ति करना चाहता हूं। इस वास्ते मेरे लिए 3 कदम जगह ही पर्याप्त है। मुझे मात्र 3 कदम भूमि दे दीजिए, इतना ही मेरे लिए बहुत होगा। ये 3 कदम तुम्हारे दिगंतों तक फैले साम्राज्य में अत्यंत अल्प मात्र है, फिर भी मेरे लिए यह तीनों लोगों के बराबर है। वामन भगवान ने ऐसा कहा। वे 3 कदम ही ले लो। राजा बलि ने कहा कि आप 3 कदम ही ले लो। यूं कहकर बलि ने अपने जल कलश के जल लुढ़काकर दान करना चाहा। कलश से जल निकालना चाहा संकल्प के लिए, पर उसमें जल न निकला। शुक्राचार्य जी ने
सूक्ष्म रूप में जल कलश की सूंड में छिपे रहकर जल को गिरने से रोक रखा था। इस पर वामन भगवान ने सोचा, अरे बलि, लगता है तुम्हारे इस कलश में जंग लग गया है, तो थोड़ा इसको ठीक कर दें। उन्होंने कुसा उठाई और कुसा का तिनका जैसे उस सूंड में डाला तो कहते हैं शास्त्रों में कि शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई, एक आंख फूट गई। और जैसे ही कुसा उस सूंड पर डाली तो जल गिरने लगा। शुक्राचार्य जी ने अपनी आंख खोकर अपने आप को काना बना दिया। इस पर वह हट गया। जब जलधारा बलि चक्रवर्ती के हाथों से निकलकर वामन भगवान की अंजलि में गिर गई, दान विधि के साथ समाप्त होते ही राजा बलि के जल से विष्णु जी के चरणों का अभिषेक किया। विष्णु जी के चरण से फिसलने वाला जल आकाश गंगा का रूप धारण कर स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित होने लगा। वामन रूपी त्रिविक्रम ने बलि से पूछा, हे बलि चक्रवर्ती, बताओ मैं तीसरा कदम कहां रखूं? राजा बलि ने कहा, हे त्रिविक्रम, लीजिए यह मेरा सिर है, लीजिए मेरा सिर, इस पर अपना चरण रखिए। यों कहकर बलि चक्रवर्ती ने अपना सर झुका लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपने विश्व रूप को वापस ले लिया। फिर से वामन बनकर बलि के सर पर चरण रखकर बोले, बलि, पृथ्वी तथा आकाश को पूर्ण रूप से मापने वाला यह मेरा चरण तुम्हारे सर को पूर्ण रूप से माप नहीं पा रहा है। उस समय प्रहलाद ने वहां पर प्रवेश कर कहा, भगवान, हे प्रभु, मेरा पोता आपका शत्रु नहीं है, इस पर अनुग्रह कीजिए। बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली ने कहा, हे वामनवर, मेरे पति का किसी भी प्रकार से अहित न हो, ऐसा अनुग्रह कीजिए। प्रभु ने कहा, बहन, आपके पति के लिए हानि पहुंचाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए तो मैंने याचक बनकर उनसे दान लिया। इनका धार्मिक बल ही कुछ ऐसा है। यूं समझाकर वामन भगवान प्रहलाद जी की ओर मुड़कर बोले, जानते हो बलि मेरे लिए कितने प्रिय भक्त हैं। यह कहते वामन भगवान विष्णु की संपूर्ण कलाओं के साथ शोभित हो लंबे वेत्र दंड समेत दिखाई दिए। अपने स्वरूप में प्रभु आ गए और कहा, हे बलि चक्रवर्ती, तुम्हारी होंगे, मैं तुम्हारे सुतल द्वार पर इसी प्रकार दंडपाणी बनकर तुम्हारा रक्षक रहूंगा और अगले मनवंतर में तुम स्वर्ग के अधिपति इंद्र होंगे। ऐसा भगवान ने वचन दिया और यूं कहकर वामनावतार भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। तो सज्जनों, ये थी भगवान वामन अवतार की संक्षिप्त कथा। वामन अवतार के उपलक्ष्य में जिनका प्राकट्य भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष और द्वादशी को हुआ था और आज भक्त उनका गुणगान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी कीर्ति का गान करते हैं। ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं के लिए सज्जनों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने सभी प्रियजनों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।